Hello everyone, welcome back to my channel. I hope everyone is doing fine. आज की वीडियो में हम ये शर्ट बनाने जा रहे हैं। नेकलाइन जो है वो इंस्टाग्राम से इंस्पायर्ड है मेरी, तो वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। बस अब जो मैंने पैटर्न रखा हुआ है इसको मुझे नेकलाइन पे ट्रेस करना है। एज़ यूजुअल लाइटर कलर का फैब्रिक है, तो आई विल यूज़ कार्बन पेपर टू ट्रेस माई पैटर्न ट्रेस कर लेने के बाद मुझे एज़ यूजुअल देखना था कि मुझे क्या मटेरियल और कलर वगैरह यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं वंस अगेन कुछ पार्ट जो है एम्बेलिशमेंट का वो ऑलरेडी बना लूँगी। तो यहाँ पे ऑर्गेन्जा के नीचे वाला पार्ट मैं ऑलरेडी एम्बेलिश कर चुकी थी और ऊपर वाले पार्ट पे ट्रेस तब तक मिट चुका था, इसलिए मैंने पिक्चर अटैच कर दी है ताकि आपको डिज़ाइन का आइडिया हो कि हम क्या बना रहे हैं। ब्लू कलर के 0 साइज़ के सितारे लिए हैं मैंने और इनको मैं अब फिल करूँगी पैटर्न में। अटैच्ड पिक्चर के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं हम और लाइन में ट्रेस के ऊपर हम बस सीधा सीधा अपने सितारे लगाते जाएंगे। गला बना के फिर उसको एम्बेलिश करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ बिल्कुल एज पे काम कर रही हूँ मैं और इस तरह से फ्रेम में जो फैब्रिक है वो बार बार लूज़ हो जाता है। पर नेकलाइन भी ऐसी है, मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आया कि जिससे मैं इसको कंप्लीट कर सकूं। अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी कि क्या चल रहा है आई थिंक, बट थोड़ी देर में क्लियरली समझ में आने लग जाएगी होपफुली। अब यहाँ पे मैंने सितारों से अपना पैटर्न फिल कर लिया है और उसके बाद मैं सिल्वर कट दाने से इसकी आउटलाइन कंप्लीट करूँगी और आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से वापस आती हूँ। तो अब यहाँ कटदाने की आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सिल्वर तिल्ला लेके उससे अपने डिज़ाइन की फ़र्दर आउटलाइन कंप्लीट करूँगी डंडी टांके की मदद से। तिल्ला जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो साइज़ 1 है। ये बहुत बारीक सा तिल्ला होता है, लाइक आपकी जो मोतियों वाली सुई होती है उसमें भी आ जाएगा। तो इस तरह से मैं ये कंप्लीट करूँगी और अब हम फिर से फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो चेंज हो रहा है पैटर्न में, तो इसके लिए मैं सिल्वर कलर के सितारों से ये वाला पार्ट कंप्लीट करूँगी। अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको आइडिया होगा कि मैं कौन से पार्ट की बात कर रही हूँ। इसी तरह सितारों से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी और कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आती हूँ। तो सी यू देयर।
तो राउंड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब पीछे की साइड पे जो तो राउंड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब पीछे की साइड पे एक जो पत्ता सा नज़र आ रहा है आपको पैटर्न में, उसके लिए मैंने ये एक डायमंड टी लिया है मल्टी कलर का, और इसको मैं उसकी जगह पे प्लेस कर दूँगी। उसी तिल्ले वाले जो थ्रेड है मेरा, मैं उसी से ये डायमंड टी भी लगा रही हूँ, और इसको लगाने के बाद मैं सेम थ्रेड से ही अपना आगे का आउटलाइन कंप्लीट करूँगी। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आपको एंड पे एक सर्कल नज़र आएगा, उसमें मैं ये क्रिस्टल बीड जोन सा है वो ऐड कर रही हूँ, और इसको भी मैं सेम तिल्ला वायर से ही अटैच कर रही हूँ, और यहीं से मैं आगे अपना पैटर्न कंप्लीट करूँगी इसी सेम थ्रेड से।
तो अब हम पैटर्न में फ्लावर तक आ चुके हैं। फ्लावर को बनाने के लिए जो सबसे पहले इसका सेपल है उसको बनाएंगे। उसके लिए मैं दो दो कटदाना डाल के सेपल का जो एरिया है सारा उसको फिल करूँगी। तो सेपल कंप्लीट होने के बाद उसके लेफ़्ट साइड पे आपको एक पैटर्न में लीफ नज़र आ रहा होगा। उसको फिल करने के लिए मैंने सेम लीफ सीक्वेंस लिया है, सेम ब्लू कलर का, और उसमें मैं 3 मोती डाल के उसको इस लीफ की जगह पे प्लेस कर दूँगी। और फिर फर्दर उसी के लेफ़्ट में ही एक और छोटा सा लीफ था, वो रह गया था हमारा। तो उसके लिए भी मैं एक और ग्रे कलर का लीफ सीक्वेंस लेके उसको उसकी जगह पे अटैच कर दूँगी। दोनों लीव्स कंप्लीट होने के बाद बारी आती है फ्लावर की। तो उसके लिए मैंने 0 साइज़ के शॉकिंग पिंक सीक्वेंस लिए हैं और उनको मैं चेन स्टिच की मदद से 1 बाय 1 अटैच कर दूंगी। चेन स्टिच से अटैच करने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी चीज़ लाइक सीक्वेंस या बीड या कटदाना वगैरह जो भी आप इससे अटैच करते हैं वो बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाता है अपनी जगह से और हिलता नहीं है। आप देखें कि ये फ्लावर किस तरह से अटैच हो रहे हैं चेन स्टिच के साथ और कितना अच्छा एंड पे एक 3D फ्लावर का सा लुक देंगे। और मैं वापस आती हूँ ये फ्लावर कंप्लीट होने के बाद।
तो यहाँ पे फ्लावर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एज आई सेड आई रियली लाइक्ड हाउ इट टर्न्ड आउट। इसके बाद पैटर्न में जो एक रेक्टेंगुलर सी जगह बच गई थी हमारे, वहाँ पे मैं एक गोटा पेटल जो है वो ऐड करूँगी और उसको भी जोन सा है वो मैं तिल्ले से ही अटैच करूँगी। पिछली वीडियोस में कहीं मैंने गोटा पेटल जो है वो वाइट थ्रेड से भी अटैच की है, पर वो इतना नीट लुक नहीं देती। लाइक आपका थ्रेड जो है वो नज़र आता है, पर तिल्ले का ये फ़ायदा है कि क्योंकि योर थ्रेड एंड पेटल आर इन द सेम कलर, तो बहुत ही नीट सी लुक आती है। पेटल कंप्लीट कर लेने के बाद मैं इसका जो बाकी पार्ट रह गया है उसको भी कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द शर्ट। माइन्यूट सी ऑल्ट्रेशंस की हैं मैंने डिज़ाइन में, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, उसके लिए आई एम सॉरी, बट आई रियली लव्ड हाउ दिस टर्न्ड आउट। दुपट्टे की डिटेल्स मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकती थी बिकॉज अदरवाइज द वीडियो वुड हैव बीन वेरी लॉन्ग। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये कैसा लगा है। आई विल कीप ऑन वेटिंग फॉर योर फीडबैक। इसके अलावा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई एम श्योर यू विल लर्न अ थिंग और टू। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर काइंड एंड स्वीट कमेंट्स। कीप देम कमिंग प्लीज़। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।